देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इतिहास को विकृत करने का प्रयास हुआ है। जो नक्शा जारी हुआ है, जिसमें संपूर्ण राजपूताना संघ जो पहले था, उसको मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है और ये पढ़ाया गया है कि यहां पर मराठा साम्राज्य स्थापित था। साम्राज्य स्थापित होने के लिए जो सच्चाई होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है कि आपका प्रशासनिक ढांचा क्या यहां पर था, नहीं था। क्या आपके सिक्के यहां पर चलते थे? नहीं चलते थे। क्या आपने कोई यहां दीवान, कोठारी, कामदार, मंत्री, प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? नहीं किए थे। क्या आपने यहां पर किसी तरह की जागीरें या कोई दान या कोई दक्षिणा या किसी भी तरह की परगने किसी को बांटे थे? नहीं बांटे थे। क्या आपका परमानेंट यहां पर किसी राजमहल का निर्माण किया या निवास था? नहीं किया। क्या आपने कोई देवालय, शिवालय, मंदिरों का निर्माण यहां किया था? नहीं किया था। क्या आपने कोई जिले, तालाब यहां पर बनवाए थे? नहीं बनवाए थे। क्या जनता के साथ आपका सीधा जुड़ाव था? नहीं जुड़ाव था। क्या जनता ने आपको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए, क्या शिवाजी? और जो एक विदेशी आक्रांता जिसको दिल्ली का सम्राट बताया जाता है, जिससे हम सहमत नहीं है, वो जब जजिया कर लेकर के भारत में रहने वाले सनातन धर्म के व्यक्तियों के साथ अन्याय करने लगा, तब शिवाजी महाराज ने 2 लाइन में 2 टूक जवाब दिया था कि तुझे जजिया लेने का इतना शौक है तो मेरे बड़े भाई मेवाड़ महाराणा राज सिंह के लेकर के दिखा। ये बात साबित होती है कि शिवाजी का जो परिवार है वो मेवाड़ से संबद्ध है। दूसरी बात आती है कि इनके छत्रपति के शासन काल में उनकी शासन की जो बागडोर थी वो पेशवाओं के पास थी। पेशवा उनकी मंत्री हुआ। जहां तक पेशवाओं का सवाल आता है, सबसे प्रभावशाली पेशवा जो व्यक्तित्व रहा वो बाजीराव प्रथम बने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय में जब बाजीराव महाराणा स्वयं से मिलने के लिए उदयपुर शहर में आए तो चंपा बाग में उनका स्वागत करके उनको जो आसन की व्यवस्था की गई, तो मेवाड़ में जो पुरोहित के बैठने का स्थान होता है कि महाराणा के सिंहासन के सामने गद्दी लगा करके उनको बिठाया गया सामने और उनका सम्मान किया गया। वो वहां से जो भी सामग्री शाहू जी महाराज के साम्राज्य से लेके आए थे भेंट करने के लिए मित्रवत, क्योंकि वो एक दूसरी बड़ी रियासत के शासक के कर्ता मंत्री होने के नाते मेवाड़ रियासत के महाराणा जो यहाँ का संप्रभु शासक सम्राट थे उनके पास आए। इसके बदले में मेवाड़ के राज परिवार द्वारा भी उनको भेंट दी गई और उस भेंट में वो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के नाते महाराणा साहब के ही परिवार में उनके दादी साहब का जो स्वर्ण दान किया हुआ धन था, जो अपने वजन के बराबर तोल के सोना दान करते थे, वो धन की पोटली उनको दी गई कि आपके लिए यहाँ से उपहार मेरे ग्रैंड मदर की तरफ से आपको दिया। समय काल चक्र आगे बढ़ता है। संपूर्ण राजपूताना में कई रियासतें थी। टॉप के पिंडारी जो बाद में लुटेरे थे, बर्बेरियंस थे, उनकी भी एक रियासत छोटी मोटी कायम हो गई। इस तरह से झालावाड़ रियासत नहीं बनी। सभी रियासतों में मुख्यतः जोधपुर और जयपुर, कभी कोटा में भी उत्तराधिकार का झगड़ा पड़ा, तो उत्तराधिकारी के झगड़े में भाड़े की फौज लाने की परंपरा शुरू। तो न तो पेशवाओं का मूल परिवार जो कि सतारा की राज सत्ता के मंत्री थे, न स्वयं संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज या शाहू जी महाराज की परंपरा मेवाड़ में किसी युद्ध में डायरेक्ट शरीक नहीं हुई। और जो उनके द्वारा, उनके मंत्री द्वारा भर्ती किए गए कबीलाई लोग थे जिनके आचरण शिष्टाचार से परे था, जो वहां पर त्योहारों के बाद इकट्ठे होकर के अपने भाड़ी को सैनिकों की ग्रुप बना करके पैसा लेकर के पैसे के बदले में लड़ते थे, वो राजस्थान में राजपूताना में इंट्रोड्यूस झगड़े हुए। झगड़ों के मिश्रित परिणाम आए। एक बार जब महाजी शिंदे, जिनको बाद में सिंधिया कहा गया, वो जब जयपुर में तुंगा की लड़ाई में जाते हैं, इतनी बुरी मार खाते हैं कि वो अपनी जान बचा करके वहां से भागते हैं। दूसरी बार वही महाराजा माधो सिंह के समय में वो शहर में 4000 फौज घुसती है, 3903 आदमियों को वहां पर काट के फेंक दिया जाता है मराठा सेना। ये राजपूताना का शौर्य रहा जयपुर के द्वारा।
जोधपुर की सेना ने बारंबार उनको शिकस्त दी, और जहां तक मेवाड़ का 1-to-1 वॉर का है, ये सभी अपनी सीमाओं को लांघ करके लूटपाट करने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर तक आने की धमकी दे करके श्रीनाथ जी के स्वरूप को यहां से लूट कर ले जाने की बात करने लगे, और उसके बदले तिलका जी से 3 लाख रुपए की मांग की। मेवाड़ के तात्कालिक महाराणा को पता चला, उन्होंने श्रीनाथ जी के स्वरूप को यहाँ पधरा करके घसियार में स्थापित किया और अपने सामंतों को निर्देश दिया कि आप जाकर के धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों से लोहा लो। तो कोठारिया के रावत जी वहाँ शहीद हुए, उनके साथ कुंकुआ के ठाकुर शहीद हुए, आगरिया के ठाकुर शहीद हुए, और देलवाड़ा के राजा साहब उन्होंने भी अपनी जान दी। उसके बाद में जब समय समय पर जसवंतराव होलकर की सेना, कभी किसी और छोटे मोटे ट्रुप की सेना मेवाड़ में जब आई या राजपूताना के किसी क्षेत्र में आई, हमेशा इनको खदेड़ा गया। इनके कभी सिक्के यहाँ प्रचलन में नहीं रहे, इनके कोई ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं है, कोई पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है, और मेवाड़ की प्रजा ने इनको कभी 1 मिनट मात्र तक के लिए भी अपना शासक नहीं माना। तो संपूर्ण राजपूताना संघ जो उस समय था, तात्कालिक अभी राजस्थान है, वो उस साम्राज्य का हिस्सा कैसे बताया जा सकता है। और अगर इसी तर्ज पर बात करेंगे तो बृहन्नगर मुंबई का एक नक्शा बने, और वो नक्शा बना करके फिर 20 साल का पीरियड लिखे और अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम का नाम लिख दिया जाए कि ये दिल्ली की, इसकी मुंबई की सत्ता पर काबिज है। अब मैं और तलखी के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्र में एक बहुत बड़ा संगठन है जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है, जो अखंड भारत का सपना देखता है, और वर्तमान की जो सरकार है उनकी मंशा और निष्ठा में कोई संदेह नहीं। एनसीईआरटी के अंदर कोई ऐसी लेफ्टिस्ट ताकत या कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको ये ठीक नहीं लग रहा है कि देश की मुख्य धारा की 2 महाशक्ति है, जिसमें एक संपूर्ण राजपूताना क्षेत्र राजस्थान का रहने वाला लड़ाका योद्धाओं के वंशज, और वो मराठा जिनका खून उबाल के साथ रहता है, और जो सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए ये रचना की। हमारी आंखें खुली हुई है, हमारा दिमाग साफ है, हम किसी भी तरह के 1-to-1 क्लैश में कहीं जाना नहीं चाह रहे, लेकिन हम चेता रहे हैं एनसीईआरटी के उन ब्यूरोक्रेट्स को, एनसीईआरटी में बैठे हुए उन तत्वों को जिन्होंने ये अपराध किया। जितना जल्दी हो सके इन बुक्स को विड्रॉ करें। इन्हीं पाठ्यक्रमों में कहीं एक विदेशी आक्रांता जो सम्राट बन के बैठा था उसको सेक्युलर बताया गया। जब चित्तौड़ का घेराबंदी होती है और जयमल जी और पत्ता जी कमदस कला राठौड़ के साथ प्राणों का उत्सव करते, फूल कुंवर रानी हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर करती है। जौहर और साके के बाद किले पर जब उस दुर्दान आक्रांता का कब्जा होता है, 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले व्यक्ति को भारत की सरकार या प्रदेश की सरकार या हमारी व्यवस्था अगर सेक्युलर बताएगी तो फिर सेक्युलर की डेफिनेशन को आपको हमको चेंज करके देगा। लिख रहे हैं जो हमारे सामाजिक संगठन है, इसके अलावा जो देश की राजनीति में जो सक्रिय लोग हैं उन्होंने प्रसंज्ञान लिया। इसमें किसी जाति और वर्ग की बात नहीं आ रही है। हर वो जागरूक राजनेता जिनको ये पता है कि गलती हुई, जैसे मैं केंद्र में मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह शेखावत की बात करूँ, वो धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले। माननीय राजेंद्र जी राठौड़ की बात करूँ, उन्होंने पत्र लिखा। और हमारे मेवाड़ की इसी परिवार की विरासत महारानी जो कि अभी वर्तमान में सांसद है राज्यसभा से, वो माननीय धर्मेंद्र प्रधान से मिले। हमारे एकलिंगनाथ के दीवार जो नाथद्वारा से अभी विधायक है महाराणा विश्वनाथ सिंह मेवाड़, इन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध करके इतिहास की जो सच्चाई है उसको सामने रखा है। और ये क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ है कि कभी भी, अब मैं आपको राजस्थान के एक बड़े भूभाग जो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, आप जैसलमेर को लीजिए, आप बीकानेर को लीजिए, आप झालावाड़ को लीजिए, आप करौली को लीजिए और किशनगढ़ को लीजिए, कभी भी कोई मराठा क्षत्रप या योद्धा या लुटेरा या वो व्यक्ति उस रियासत के किसी क्षेत्र में कभी एक पल के लिए गया नहीं। और देयर इज नो एविडेंस
कि कभी लूट के भी 100 रुपए वहां से लाया। आप कैसे किसी एम्पायर का हिस्सा बता सकते? कब से चल रही बुक ये? सर एक सवाल है। बुक कब से चल रही? अभी आई है? अभी नहीं। सर मेरे एक सवाल है, एनसीईआरटी ने जो जिनके इतिहास तरफ से ये ट्रेन दिया होगा या छापा होगा, आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? एनसीईआरटी से आपने पता किया एक फ्रांस के एक व्यक्ति हैं, फ्रांस के? अच्छा, उनको सोशल साइंस का वहाँ पे विकास हो रहा था। हाँ हाँ। उनका नाम भी मैं आपको बता दूँ, उनका नाम है मिशेल डेनिनो। वो उनकी डिग्री मैथमेटिक्स, मिशेल डेनिनो, ये उन्होंने डिग्री को मैथमेटिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रखी है। वहाँ पर उनको सोशल साइंस का इंचार्ज बना, फ्रांस के हैं। तो अब उनको क्या पता होगा अपने इतिहास का, तो उन्होंने ये लिखा है इतिहास और ये जो नक्शे बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को इसमें सरकार को इन्वॉल्व करके उसे फांसी कराएं, ऐसा कुछ है? सरकार को अवगत कराए और ये त्रुटि है, त्रुटि में सुधारा हो जाए। इस तरह से संवेदनशील है सरकार। राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मुख्यमंत्री से या मुख्यमंत्री आप मिलेंगे, आप मिले नहीं है, बात को आपको बता दी गई क्योंकि आप लोग भी व्यवहार के लिए तो व्यवहार की बात को आप थोड़ा अच्छा चढ़ाओगे, बढ़ाओगे, छापोगे, तो उससे लोगों की मदद में भी आएगा। फिर हम सरकार से मिलेंगे, केंद्र में भी मिलेगी, आप मिलेंगे। लेकिन सर ऐसी बातचीत आए दिन अगर नहीं होता है ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो लोग जानते ही नहीं है इतिहास, उनको इतिहास कमेटी में सदस्य बना दिया, वो उसी तरह से दे रहे हैं। जबकि किसी भी साम्राज्य के लिए जरूरी है कि वहाँ अपना सिक्का हो, वहाँ कोई मटके परवाने उन्होंने दिए हों, वहाँ कोई राज्य की व्यवस्था बनी हुई हो, तो वो साम्राज्य का तो मान सकते हैं, वहाँ पर साम्राज्य होते हैं। इनका तो आप लूट मार करते हैं। लुटेरों को हम साम्राज्य नहीं कह सकते, हम लुटेरों को सम्राट नहीं कह सकते। जैसे आपने कहा कि वैसे दाऊद इब्राहिम को आप सम्राट बोल दो, ये तो बातें हैं, तो थोड़ा पूरा अपने इतिहास के हिसाब से लिखे भी आपको याद अपने मुगल बादशाह के शाह सेकेंड अंग्रेजों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये तो बदली बन के गए और अंग्रेजों से वापस तो वकालत की उन्होंने, उसका नाम भी मैं बताऊँ आपको, इसको बदली भी मिली थी उस समय। वकील इनको बनाया, तक दिलाने में मदद की माधुरी सिंधिया ने, तो उनको शाह आलम ने उनको हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में इनको तक दिलाने में वकील मुतल्लक, तो वकील मुतल्लक की पदवी मिली। तो ये तो उनके वकील थे, वो यहाँ पर उनको भी बताया जा रहा है कि वो सम्राट हो गए। उनको शिप्रा में बहुत बुरी तरह से हराया, लेकिन बाद में ये नागा की फौज आ गई, उससे ये लोग थोड़े बच गए, बाकी खत्म हो गए थे। वहाँ पे तुंगा में बुरी तरह से इनको आ रहा है। तो इस जगह लड़ाई अगर उनके अधीन होते मेवाड़ और मारवाड़ और जयपुर, तो फिर जब वहाँ पर अपने पानीपत में जो लड़ाई हुई, उन्होंने कहा राजपूताना ने आपको सहयोग दिया। राजपूताना अगर तुम्हारे अंडर में होता तो सहयोग देता। किसी राजा के अंडर में कोई राज्य होता था, तो जैसे बादशाह के अंडर में जयपुर वाले थे उस समय, वो बादशाह की कहाँ पे भी पहुँच जाती थी, जयपुर का नेतृत्व करता था। तो इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है कि इन लोगों का यहाँ पर कभी राज रहा। और लास्ट में जब अंग्रेजों से संधि हुई, तो जो मेवाड़ मारवाड़ इन लोगों ने संधि की है। इस तो हमेशा मतलब कि लड़ाई के लिए ही बुलाए गए थे, लूट मार के लिए, या फिर जैसे हम दोनों भाइयों में लड़ाई होगी, तो मैंने एक तरफ से मराठा शरीफ दे दे, महाराणा हरि सिंह जी के टाइम पे मराठे आए, 20 लाख रुपए लिए, उन्होंने उनकी तरफ से लड़े, ये काम उन्होंने जरूर किया, लेकिन वो कभी शासक यहाँ पर नहीं। तो सर ये तथ्य किसी और बुक में तो है नहीं, किसी और किताब के लिए ये तथ्य नहीं दे रखा है कि मराठा। तो वैसे तो इतिहास को पूरा ही विकृत कर दिया गया है, कहीं पे भी तथ्य ही, इसको इतिहास को पूरा गड़बड़ा कर दिया गया है इन सालों में। लेकिन जो लोग जानते हैं जो इतिहास है, तो पूरा इतिहास ही गायब कर दिया। जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनका बहुत समय तो इतिहास ही नहीं है। 1400 साल तक मेवाड़ लड़ता रहा, 400-500 साल तक आतताएं जब वो अंदर आने ही नहीं दिया, भारत में ही आने दिया, वो इतिहास कहाँ है? सर लगातार 2-3 घटनाएं, एक 7वीं की पुस्तक में भी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को मतलब पराजित बताया है, ये घटना हुई। अभी कुछ महीने पहले राजस्थानी प्रवासियों के साथ महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे मारपीट हुई,
क्या ये सारे कोई एक सिंडिकेट लगता है कि कुछ मिले जुले लोग यहाँ इस तरह का है? मतलब नहीं है। हमारा तो ये है कि जो व्यवहार का इतिहास है वो सही है, तो सही तरह से प्रकाशित किया जाए। उसके उल्टा अगर कुछ होता है तो उसका विरोध करें। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।